जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि आपकी एक तो रामबाण क्लास और एक मैराथन की क्लास लगाऊंगा साथियों। तो देखो साथियों, मैराथन की क्लास आपके लिए 2 लगेगी साथियों। कितनी लगेगी? 2 तो आपके लिए मैराथन की क्लास लगेगी और एक आपके लिए रामबाण की क्लास लगेगी, जो आज 28 तारीख हो चुकी है। कितनी तारीख हो चुकी है? बिल्कुल 18 तारीख हो चुकी है। और आपके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास लेकर आ चुका हूँ साथियों। 120 क्लास के रामबाण क्लास हैं। कितने? पूरे 120 नहीं होंगे, लगभग मेरे हिसाब से 110 क्वेश्चन है पूरी इस क्लास के अंदर। तो देखो साथियों, पूरे क्वेश्चन किससे संबंधित हैं? लगभग जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं। इतिहास के कुछ क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे, पशुपालन से भी 1-2 मिल जाएंगे, लेकिन लगभग आपके सामने 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जीके से होंगे साथियों। और देखो साथियों, जीके एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यानी कि टॉपिक है साथियों। इससे लगभग 100 क्वेश्चन में से आपको लगभग 40 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। सभी से निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखना साथियों, और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर नीचे आप जो उत्तर देते हो वो मत दिया करो। देखो साथियों, तो आपके अनुसार मैंने उत्तर नहीं दिया है। नीचे बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपके लिए लाया हूँ। जो भी दोस्त मेरे से पीडीएफ मांगेगा उस पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। टेलीग्राम चैनल पर नहीं, ओनली पर व्हाट्सअप चैनल पर करवाऊंगा साथियों। व्हाट्सअप पर यदि आप किसी को चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें साथियों। ओके, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ओके, चलो शुरू करते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो बायो होता है चैनल का, वहाँ पर जाके वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं साथियों, मज़ा नहीं आता है इसे। ओके, तो पहला प्रश्न है कि गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गंगा के दक्षिण भाग में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? तो उसको यानी यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी आपको इस प्रकार से। तो ये क्या मतलब है कि जो पिछली एग्जामों के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल केवाल मिट्टी। ओके, यानी कि करेल केवाल मिट्टी को, इस नाम से जलोढ़ मिट्टी को पुराना नाम होगा इसका। ओके, करेल केवाल। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर करेल या केवाल मिट्टी के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यानी कि ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है, ये प्रश्न है विज्ञान से संबंधित। ओके, इस प्रकार से भी समझा करो। ओके, तो इसका संबंध किससे होगा विद्यार्थियों? तो इसका होगा पीने के पानी की व्यवस्था से इसका संबंध हो जाएगा विद्यार्थियों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके पास में कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है सामान्यतः किसकी बनी हुई होती है? तो ये बनी हुई होती है विद्यार्थियों, ये तलोचन से। किससे? जो तल होता है उसके जो तल उससे बनी हुई होती हैं। 4 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? क्या है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है वो कितनी है? तो उसकी संख्या हमारे पास हो जाएगी विद्यार्थियों 21। कितनी हो जाएगी? 21। यानी कि जो एग्रो से संबंधित यानी कि किसान उसकी जोन्स की संख्या इतनी हो जाएगी। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? व्यापक रूप में यानी कि सामान्य मिट्टी, यानी कि सामान्य मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो ये प्रश्न आने पर आपको करना है कि जो कासल यानी खच्छार जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा भारत की भूमि पर फैली हुई है विद्यार्थियों। 6वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है? 4-5 प्रकार की मिट्टियाँ होती है साथ ही उनमें से एक लेटराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। यानी कि कौन से राज्य में पाई जाती है विद्यार्थियों? तो वो पाई जाती है हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। किस में पाई जाती है? नहीं, ये नहीं होगा साथ इसमें, इसको गलत करो। इसका मतलब होगा 4 नंबर यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में। ओके, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये पाई जाती है साथियों। 7 नंबर का प्रश्न होगा कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मिट्टी है? यानी कि भारत में सबसे व्यापक यानी सामान्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? सभी को ऊपर भी क्वेश्चन आया था लेकिन वो अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल सही होगा, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। देखो साथियों, एक प्रश्न को किसी प्रकार से पूछा जा सकता है साथियों, बस आपको उत्तर याद रखना है कि किस प्रकार से विधि आपको याद रखनी है। इसमें विधि नहीं होती है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? कहने का मतलब जो कपास में थोड़ी काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो वो कौन से वर्ग से संबंध रखता है विद्यार्थियों? तो उसका संबंध हो जाएगा यहाँ पर चरनोइजम। कौन सा? चरनोइजम से उसका संबंध हो जाएगा।
9 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। जो पश्चिमी राजस्थान मृदा में यानी कि किस प्रकार से यानी कि किस प्रकार का अंग है यानी कि जो तत्व होता है, इस प्रकार से तत्व हो गया, किस तत्व का सबसे ज़्यादा उसमें सहायता प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा साथियों कैल्शियम। यानी कि जो कैल्शियम होता है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि उसकी मिट्टी में अधिक पाया जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्खलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। यानी कि तो वो कहलाती है विद्यार्थियों लेटराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा कहलाती है। लेटेराइट मृदा 1, काली मिट्टी 2, जलोढ़ मिट्टी 3, लाल मिट्टी 4, पीली मिट्टी 5। ओके, बहुत सारी मृदाएं इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं इसका। 11 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है विद्यार्थियों, तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। किसमें? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किन राज्य में आपको गुलाबी यानी कि लेटेराइट मृदा होती है, उसको गुलाबी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मिट्टी मिल सकती है किस राज्य में, किन किन राज्यों में आपको मिल सकती है। तो पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य विद्यार्थियों जहाँ पर गुलाबी मिट्टी आपको मिल सकती है बिल्कुल आसानी से तरीके से वहाँ के खेतों के अंदर। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है भारत की आपको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में। कौन से में? जो दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है। प्रचुरता यानी कि बहुतायत में वहाँ पर पाई जाती है, बहुतायत में वहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी। तो ये कौन सी होगी? तो ये लेटेराइट मृदा यानी कि जो गुलाबी मिट्टी केरल में भी सबसे अधिक बहुत ज़्यादा ये वहाँ पर पाई जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये यहाँ पर 4 राज्य दिए गए साथियों, उनमें से एक ऐसा राज्य है साथियों जिनमें से जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो उसका नाम हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा जाएगा विद्यार्थियों? जो तमिलनाडु है इस राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है, वहाँ पर इसका निषेध है साथियों। आया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझा करो। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मरु का मतलब समझ रहे हो ना, मरुस्थल क्षेत्र के अंदर उसको जो मृदा अपरदन होता है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो उसको वहाँ पर रोकने के लिए क्या किया जाता है विद्यार्थियों? तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए किया जाता है पेड़ लगाकर वन रोपण करना द्वारा। यानी कि पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा कहने का मतलब एक ही चीज़ है, वहाँ पर वन ज़्यादा यानी कि वन जितना ज़्यादा होगा साथियों उतना ही मृदा ज़्यादा रुकेगा साथियों। सबसे पहले पेड़ लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी मरु क्षेत्र में आपको रोका जाए तो क्या करना है? पेड़ लगाना चाहिए। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हुई है। गंगा के मैदान तक, मध्य दक्षिण क्षेत्र तक, हिमालय के क्षेत्र तक या फिर पूर्वी डेल्टा क्षेत्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत ये कहाँ तक सीमित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य दक्षिण क्षेत्र के अंतर तक इसका सीमित है कौन सी? काली मिट्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके पास में कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो कौन सी मिट्टी है जो महाराष्ट्र तक वहाँ तक भी इसका विस्तार फैला हुआ है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र तक भी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जानलेवा तक। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 19 नंबर का कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाले के बारे में आपको बताना है विद्यार्थियों। तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो एलुवियल मिट्टी है। कौन सी? एलुवियल मिट्टी यानी कि अच्छी प्रकार की नहीं, अच्छी किस्म की मिट्टी नहीं है ये सबसे अधिक पाई जाती है। बिल्कुल इसके अंदर फसल भी अच्छी नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एलुवियल मिट्टी होने की संभावना नहीं है। चारों राज्यों में से आपको बताना है कि कौन से राज्य में एलुवियल संभावना नहीं है, यानी कि शायद वहाँ पर नहीं हो सकती। इस प्रकार से शायद संभावना का मतलब होता है कि शायद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एलुवियल मिट्टी है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है विद्यार्थियों। बस थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर का और आपके फटदानी दिमाग में जो आपका खोपड़ा है उसमें आपका आंसर मिल जाएगा साथियों। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्लास अच्छे तो लाइक करना है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सभी प्रकार की जो क्वेश्चन आपको मौजूद मिल जाएंगे साथियों। अगर 21 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है विद्यार्थी? तो खादर कहलाती है। आपको आपके जो 8वीं क्लास में आते हैं, 9वीं क्लास में, तो 7वीं क्लास में आते हैं खादर बांगर, वो हैं ये खादर बांगर। ओके, अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। खांगर दोनों किस प्रकार की मिट्टी होती है साथियों? ये तो ये होती है विद्यार्थियों जलोढ़ प्रकार की। किस प्रकार की? जलोढ़ प्रकार की ये मिट्टी होती है विद्यार्थियों।
दोनों के मिलाने पर, ओके, दोनों एक प्रकार की किस्म की होती है, बस अंतर थोड़ा बहुत अलग होता है इसके अंदर। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती, बिल्कुल तो नहीं पाई जाती विद्यार्थियों। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। 24 नंबर का है कि पीटीमयी एवं जैव मृदाएं कहाँ मिलती है? जो पीटीमयी जैव मृदाएं हैं तो कौन से राज्य में मिलती है विद्यार्थियों? तो ये यहाँ पर मिलती है कहाँ? तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर की एग्जाम 2019 की हुई थी, 14 तारीख 6 महीना 2009 में हुई थी। वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा होगा? तो इसके अंदर विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा विद्यार्थी मेरे पास, बिल्कुल सटीक आंसर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? काली मिट्टी विद्यार्थी। यदि आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो साथियों कि इसका आंसर मुझे आता है, इसका नहीं आता है। अगला है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो रेगुड़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के तहत पाई जाती है विद्यार्थियों? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेगुड़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला है कि कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? कौन सा राज्य इस प्रकार से दिया गया है कि वहाँ पर काली मिट्टी का अभाव है, वहाँ नहीं पाई जाती? जो पश्चिम बंगाल है साथियों, वहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो नहीं पाई जाती विद्यार्थियों। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान है तो कौन क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखो साथियों, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो चुकी है। इस यहाँ पर है भारत का उत्तरी मैदान द्वारा आच्छादित हैं, तो उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी का नहीं पाई जाती है विद्यार्थियों? तो वहाँ पर नहीं पाई जाती है जो काली मिट्टी है, वो भारत का उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाती है। 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान के बारे में बात करें तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की? तो वहाँ पर पाई जाती है मेरे साथियों लाल मिट्टी। कौन सी लाल मिट्टी होती है? जो वहाँ पर फसल बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है साथियों, चाहे आप सरसों की करो, चाहे गेहूँ की करो, किसी प्रकार की खेती करो, वहाँ पर बहुत किसी अच्छी प्रकार की खेती होती है। अगला है कि भारत के उत्तरी मैदानों के वृत्त क्षेत्र में प्रसरित मृदा है। क्या भारत के उत्तरी मैदान है उसमें वृत्त क्षेत्र में यानी कि थोड़े बहुत क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है साथियों? तो वहाँ पर इस प्रकार की किस प्रकार की? तो वहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये SSB लोअर डिवीज़न कलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया था साथियों क्वेश्चन। ओके, अगला है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना मीटर होती है? गंगा की जलोढ़ है जो गहराई कितनी भूमि से, यहाँ पर एक चीज़ है भूमि, यहाँ पर भूमि से है कितनी गहराई है साथियों जलोढ़ मिट्टी की? तो कितनी गहराई आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कितनी है? तो यहाँ पर 600 मीटर तक होती है। कितनी? 600 मीटर तक भूमि से जलोढ़ मिट्टी तक यह पाई जाती है, ऊंचाई है। गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी कहलाती है। जो गंगा की पुरानी मिट्टी है वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों? बाबर कहलाती है, या फिर भागर या खादर या फिर कोंडोलाइट? तो साथियों वो कहलाती है बागर। क्या कहलाती है? बागर कहलाती है। देखो साथियों एक चीज़ समझो आप, आज जो बागर हैं वो पुरानी मिट्टी है और खादर क्या है? नवीन मिट्टी है। इस प्रकार से खादर पुरानी और खादर नवीन, ओके, इस प्रकार से खादर बांगर, ओके, खादर बांगर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर यहाँ पर किसका नाम हो जाएगा मेरे साथियों? तो रेगुर यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी का नाम। किसका? रेगुर काली मिट्टी। शायद मेरे हिसाब से रेगुर बिहार में कहा जाता है। ओके, देखो साथियों मुझे इतना स्पष्ट तो याद नहीं है, लेकिन काली मिट्टी हमारे जो भारत देश है राजस्थान में अलग, देखो हर प्रदेश के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा, यानी कि जो रेगुर मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर स्थित है मेरे विद्यार्थियों? तो वो मेरे हिसाब से नहीं, शायद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही हो। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी सबसे अधिक वहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते? निचले गंगा का मतलब है कि जो नीचे गंगा के जो डेल्टा में मिलता है वो क्या कहलाता है? विदर क्या कहलाते हैं? जो विदर है वो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? तो वो यहाँ पर कहलाते हैं खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है। जो लेटराइट मृदा है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो कर्नाटक में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? यानी कि निम्नलिखित में से 4 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर दी गई है, उनमें से आपको बताना है कि नदियों के जो बहते पानी के अंदर जो मिट्टी में निर्मित होती है वो कौन सी मिट्टी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है, जिसे हम क्या कहते हैं? बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजरी कहते हैं। बजरी को ले जाने वाले बजरी माफिया कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आवाक्षित है। क्या है? जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल 4 ऑप्शन है, उनमें से नहीं है, लेकिन 5वां है। देखो साथियों इस प्रकार जो आपका इस बार जो आपकी एग्जाम लगेगी पशु परिचय इसमें 5 ऑप्शन होंगे साथियों। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, तो इसमें से आपका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, ये आपको 5 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एक से निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि यानी कि जो किसान क्षेत्र है उनके जो उत्पादकता बढ़ाने कौन सा रास्ता बिल्कुल सही और शानदार होगा साथियों, तो वो होगा साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कोई दिक्कत, कुशल सिंचाई ये भी है लेकिन इतना नहीं है। गुणवत्ता बीज ये भी सही है। कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग है। कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से अधिक है, ये नहीं इससे भी अधिक है साथियों, बिल्कुल ये तो है लेकिन इससे भी अधिक है। ओके, आइए समझ इस प्रकार से समझा करो क्वेश्चन को। अगला है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टियाँ हैं कहाँ पर पाई जाती है, कौन से मैदान में पाई जाती है, कौन से राज्य के मैदान में पाई जाती है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों मेरे इस मालवा पठार में। कौन से पठार में, देखो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि जो लावा मिट्टियाँ कौन से पठार में पाई जाती है, फिर लावा मिट्टियाँ कौन से राज्य में, कौन, इस प्रकार से अलग अलग किसी प्रकार से क्वेश्चन का आपसे पूछ लिया जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा किसमें क्या नहीं होगा। अगला है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता है, कौन सी मिट्टी होती है जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता है, कि कम पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है, यानी कि उसमें बहुत दिनों तक नमी होती है साथियों। तो कौन सी मृदा का नाम हो जाएगा यहाँ पर, तो उस मृदा का नाम लिखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों काली मिट्टी। काली मिट्टी में यदि एक बार आप पानी डाल तो बहुत दिनों तक लगभग 10 से भी ज़्यादा लगभग महीने भर तक उसमें पानी मत दो, बिल्कुल सही रहेगी वो। ओके, नमी सोख लेती है साथियों काली मिट्टी, से रेगुलर मिट्टी भी कहता है। अगला है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बोसाल्ट लावा के अपेक्ष अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। कहें जो भारत की निम्न मिट्टियां हैं उनमें से जो बोसाल्ट लावा है उस उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। किसके कारण निर्मित हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर मिट्टी। रेगुलर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलर मिट्टी क्या है, तो इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद करो कि आपको एक बार देखते ही आंसर आ जाए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नलकूप होता है ना, नलकूप नल जैसे कुएं होते हैं उनमें नल जैसे लगा देते हैं, मोटर ओके मोटर लगा देते हैं इस प्रकार से। तो नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ पर अधिक साथियों, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी के अंदर सबसे अधिक है नलकूप द्वारा भूमि की सिंचाई करना। ओके, अगला 46 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यूपीएससी पीटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होगा साथियों, कौन सा होगा, वो होगा काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो कौन सा है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, फिर कच्चार मिट्टी है साथियों। तो इसका वर्ग कौन सा होगा, सबसे खतरनाक तो कच्चारी मिट्टी है। कौन सी, कच्चारी मिट्टी। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे हट जा भैया, अरे अगला क्वेश्चन है साथियों कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। जो लेटराइट मिट्टी है सबसे अधिक कहाँ पर, मुख्य रूप से यानी कि महत्वपूर्ण रूप से यानी कि सबसे बड़ी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, फिर कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, फिर बुंदेलखंड में, फिर बघेलखंड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालाबार तटीय क्षेत्र में। कौन से में, मालाबार तटीय क्षेत्र के अंदर जो लेटराइट मिट्टी है वो सबसे अधिक पाई जाती है, कि महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ओके, 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य आपको बताना है कि जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, यानी कि अंशदान का मतलब है कि वहाँ पर सबसे अधिक अन्न पैदा होता है। ओके, अन्न पैदा होता है, तो उस राज्य का नाम यहाँ पर हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से पंजाब। ओके, पंजाब हो गया क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा साथियों। कौन सा होगा, यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनाज पैदा होता है, लेकिन आप बहुत सारे करके क्या होगे, पंजाब करके आओगे, लेकिन भाई गलत हो जाएगा, ये आपको यूपी करके आना है विद्यार्थियों। ओके, चलो कोई बात नहीं, करके आ जाना, आपसे भी नंबर निवेदन है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य पाई जाती है। उस जो मई जून में शुरू होने वाला आपको मौसम का नाम बताना है यहाँ पर, तो उस मौसम का क्या नाम होगा, तो उस मौसम का नाम हो जाएगा खरीफ ऋतु। ओके, खरीफ ऋतु उसका नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर हम। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो भारत में के अंदर कितने, अभी वर्तमान में कृषि मंत्रालय के बारे में बात करें और भारत के अंदर बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कितने ही विद्यार्थियों, तो वो हो जाएंगे ये 126। कितने साथियों, 126 जलवायु क्षेत्र है कृषि के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तत्व का मतलब समझ रहे हो ना, कि महत्वपूर्ण घटक है, इस प्रकार से आप कुछ भी समझ लेंगे, तत्व बताना है आपको। ओके, तो उसका तत्व हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आर्द्रता। नहीं, वृष्टि हो गया साथियों, वृष्टि बिल्कुल सही है, वृष्टि होगा। देखो साथियों, एक तो वृष्टि दो प्रकार की होती है, एक तो आद्यतिक वृष्टि,
और एक बिल्कुल कम वृष्टि, यानी कि एक बार तो अकाल पड़ जाए, बिल्कुल पुष्ट नष्ट हो जाएगा, और ज़्यादा वर्षा हो जाए तो फसल गल जाए, इस प्रकार से वृष्टि होती है साथियों। ओके, एक ओला वृष्टि भी होती है, बिल्कुल सही है, ओला भी नहीं पड़ना चाहिए भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण यानी कि रोप कर, उसको रोप कर यानी कि रोपते हैं, जैसे चावल होते हैं उसको रोपते हैं साथियों। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रोपस कृषि है साथियों जिसको रोप कर किया जाता है। ईख है, ईख यानी कि इमली होती है। ओके, इमली को रोपते हैं साथियों। चाय होते हैं, चाय को रोपते नहीं है साथियों, इसका बीज आता है, क्या होता है, बीज आता है। कॉफी का बीज आता है, रबड़ का भी, रबड़ नहीं आता है बीज, इसका कुछ अलग सिस्टम है साथियों। अगला है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है साथियों। हरित क्रांति का संबंध किससे है? बहुत सारे करके आएंगे, चावल करके आएंगे, बहुत सारे गेहूं करके आएंगे, लेकिन दाल और गन्ना नहीं करके आएंगे कोई भी। तो हरित क्रांति का संबंध क्या होगा साथियों? यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध होगा गेहूं से। बिल्कुल, एक चीज़ बता दूँ कि यदि कृषि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, यदि कृषि दी, आपको कृषि दे दी हरित क्रांति, तो आपको कृषि टिक लगा कहना है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि चावल में फसलों के सकल क्षेत्रफल में जो में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितने हैं? भारत में से फसल के जो सकल क्षेत्रफल है उसमें खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न का मतलब समझ रहे हो ना आप, वो चीज़ें होती है इसमें। तो उसका कितना प्रतिशत है साथियों? तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 60 से 70%। कितना हो जाएगा? 60 से 70% खाद्यान्न का संबंध रखता है। खाद्यान्न जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार से। 56 नंबर का है कि भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है, यानी कि जो भारत में कृषि होती है उसमें सिंचाई सबसे अधिक किससे होती है? नहरों से होती है, फिर कुओं से, या फिर नलकूपों से, फिर तालाबों से होती है। तो किससे होती है साथियों? तो कुओं द्वारा। बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कुओं द्वारा होती है साथियों। बस आपसे ये देखो, मोटरों से होने वाली बात अलग है, लेकिन सबसे अधिक किससे होती है? कुओं से होती है भैया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हम इसी बात पर। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है कि IR-20 और रत्नों को प्रमुख किस्म है। IR-20 और रत्नों का प्रमुख किस्म है, तो किससे हैं? तो इसका संबंध हो जाएगा पहले साथियों बाजरा के। नहीं, बाजरा की नहीं होगा यार, किससे होगा? 57 नंबर में दान से होगा, तो क्योंकि किससे? दान की, क्योंकि ये क्या है? रत्नों का मुख्य फसल, इसका संबंध इससे, इसी को नाम होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। विषम यानी कि ये इसके अंदर नहीं होता है, विषम मद, जैसे रबी खरीफ इस प्रकार से उसका मद चुनना है आपको, तो वो हो जाएगा इसके अंदर 58। तो गेहूँ। ओके, जैसे मक्का के समय ये तो गेहूँ नहीं करते हैं, गेहूँ जैसे गेहूँ कर लिया, तो कपास, चावल और मक्का और कपास इसके समय ये नहीं करते हैं, सरसों के समय, बाजरा के समय ये करते हैं। अगला है कि गेहूं में से कौन सी किस्म की HY क्या है? 1 मिनट रुको। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? समझ रहे हो ना, HVY यानी कि हाइब्रिड नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा कल्याण सोना। कौन सा होगा? कल्याण सोना इसके अंदर नहीं आएगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? अवधि को क्या कहते हैं? रबी का मौसम कहते हैं, या फिर खरीफ का मौसम कहते हैं, खरीफ पूर्व मौसम कहते हैं, फिर मंदी का मौसम कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों खरीफ का मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम कहते हैं। क्लियर हुआ? खरीफ के मौसम में क्या क्या बोते हैं? बाजरा हो गया, जवार हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इस प्रकार मूंगफली हो गई, ये चीज़ें बोते हैं। खरीफ हो गया। और देखो रबी के मौसम में जो वर्तमान में चल रहा है उसे रबी का मौसम कहते हैं। अक्टूबर तक हो गया, नवंबर से लेकर कहाँ तक चलता है? ये फरवरी तक चलता है। ओके, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। क्लियर हुआ? इस प्रकार से याद रखा करो साथियों। अगला है कि तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, यानी कि जो तरबूज की बढ़िया वृद्धि कौन सी मिट्टी के अंदर होती है? तो उसकी अच्छी प्रकार की होती है बलुई मिट्टी में। तरबूज की बढ़िया, जैसे हमारे देखो साथियों, हमारे जो खेत हैं, जो हम खुद की बता रहे हैं, उसमें नहीं होती हैं। ओके, ककड़ी बहुत अच्छी प्रकार की होती है इसमें। अगला है कि 62 नंबर का है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। क्या है? हरित क्रांति पद का जो प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो कौन से क्षेत्र के अंदर उसका प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा को रोपण। क्या है? अधिक वर्षा का रोपण करके। ओके, अधिक वर्षा का रोपण करके इसका पद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का कि के बाद, समझ में नहीं आया यार इसमें क्या होगा? के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पाद में वृद्धि हुई थी। तो यार ये समझ में नहीं आया, चलो इसको छोड़ो एक बार। ओके, चलो छोड़ दो इसको।
अगला क्वेश्चन 64 65 गायब हो गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 66 नंबर का क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी, यानी कि हरित क्रांति कौन से वर्ष में आरंभ हुई थी साथियों। तो देखो साथियों, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 1968 के अंदर हरित क्रांति चालू हुई थी साथियों, यानी कि प्रारंभ हुई थी। लेकिन आपके यदि इसमें उत्तर नहीं आई, 1968 नहीं आई, तो आपको 1970 करके आना है। क्या करके आना है? 1970 करके आना है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो हरित क्रांति थी 1970 में शुरू हो चुकी थी। 1968 में पूरी तरह से चालू नहीं थी, लेकिन प्रारंभ हुई थी, आरंभ हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से 1970 में शुरू हो चुकी थी साथियों। यदि आपके सामने 1970 और 1968 आई आपके बीच में, तो आपको 1968 करके आना है। यदि 1968 नहीं आए, 1970 आए, तो 1970 आपको करके आना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादक का कारण नहीं है। तो उत्पादक का कारण यहाँ पर नहीं है, सहकारी खेती, बिल्कुल नहीं है भाई, सहकारी खेती नहीं है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। ब्राउन पेपर जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, तो किसको कहते हैं? तो जूट को कहते हैं ब्राउन पेपर, ब्राउन जैसा होता है जूट। ओके। 69 नंबर का है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है, क्या बढ़ जाता है, यानी कि जो फसल चक्र उसको अपनाने से को क्या बढ़ जाता है इस प्रकार। ओके, तो भूमि की उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र, यानी कि फसल बोने से। ओके, अलग अलग प्रकार की फसलें बोने से उस जो भूमि उसमें क्षमता अधिक, उत्पादक की क्षमता अधिक बढ़ जाती है साथी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या हो गया इसमें, माइक कैसे बंद हो गया? चलो कोई बात नहीं है। अगला 70 नंबर का है कि भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल कितना प्रतिशत है। भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या की श्रम करने वाले की बात करें तो कुल कितना प्रतिशत है साथियों। वर्तमान की, शायद वर्तमान की तो नहीं है ये, लेकिन पहले शायद 18 के लगभग होगी साथियों ये। तो कितना था साथियों, जब था साथियों लगभग 50%। कितना था? 50 था क्या? गलत होगा साथियों, ये 60 था। कितना था? 60, बिल्कुल सही होगा, 60%। वर्तमान में श्रम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 60% में आते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख खाद्य फसल क्या हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की, यानी कि जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल की हम बात करें तो कितनी है साथियों। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे मुश्किल हो गया प्रश्न करना। हाँ यार, 71 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा खाड़ है शायद यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख खाद्य फसल का क्या नाम होगा। खाद्य फसल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा साथियों गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 75 नंबर का है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। तो उस फसल का आपको नाम बताना है। तो गेहूँ है भाई साथियों, जो अक्टूबर और नवंबर के अंदर तो बोई जाती है, क्योंकि अभी वर्तमान के समय में बो रहे हैं और अप्रैल के महीने में उसको काट लिया जाता है। ओके, अप्रैल से पहले काट लिया जाता है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है। प्रायोगिक फार्म के बारे में बात करें, भारत में कृषि प्रयोग के बारे में, तो ये कहाँ पर है भाई? तो ये है अम्बाला में। कहाँ पर है? अम्बाला में। अगला है कि रेशे वाली फसलें कौन सी। रेशों के बारे में बात है, जैसे जो खाट अलग पर जैसे पटना सा गन्ना, ये तो कौन सी रेशे हैं। तो वो हो जाएगा इसमें कपास, सन्नई, पटसन और सेस्टा। ओके, ये इस रेशे कहलाती है। क्यों हटता नहीं है यार। 78 नंबर का है कि भारत के नियुक्त राज्यों में से किसमें सबसे अधिक नीवल क्षेत्र बोवाई की जाती है। भारत के नियुक्त राज्यों में से किसमें सबसे अधिक नीवल क्षेत्र बोवाई की जाती है। बोवाई का मतलब बुवाई की जाती है, तो वो हो जाएगा इसके अंदर पंजाब में। किसके बारे में बात करें? नियुक्त राज्य में किसमें सबसे अधिक नीवल क्षेत्र है। ओके, अगला है 79 नंबर का है कि भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला आने वाला सामान्य अन्न कौन सा है। उपभोग का मतलब समझ रहे हो ना, उपयोग में आने वाला प्रथम सामान्य अन्न कौन सा है। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है, चावल है भैया। कौन सा है? चावल सबसे ज़्यादा अन्न काम में आता है। गेहूँ आता है लेकिन चावल भी है मेरे भैया। अगला है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो संस्थान है साथियों कहाँ पर स्थित है? कोलकाता है, बर्धमान है, या फिर त्रिवेंद्रम है, या फिर कटक है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन के अंदर है क्या ये?
80 नंबर का ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर का। ओके, कटक में, कटक कोलकाता मत करके आना मेरे विद्यार्थियों। अगला है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना है, किसका उत्पादन बढ़ाना है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर खाद्यान्नों का, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इस चीज़ों का जो खाद्यान्न बढ़ाना जरूरी है। 82 नंबर का है कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है। मसालों के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर, तो उसका उर्वरक क्षेत्र कहाँ, कौन सा क्षेत्र है, तो कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है यार, केरल है भाई। कौन सा का, केरल है। अगला क्षेत्र 83 नंबर का कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, किसके द्वारा उसको तैयार किया जा सकता है विद्यार्थियों, तो संकरण द्वारा, किसके द्वारा, संकरण के द्वारा उसको अधिक पैदावार तैयार किया जा सकता है। अगला है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इसमें यूपी मत करके आना, ओके, यूपी नहीं है ना इसमें, तो उत्तर प्रदेश है भैया। मुझे इसमें अंदर दिखा नहीं चाहती, तो उससे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यूपी होगा क्या, पंजाब मत करके ना, पंजाब यूपी निकल गया, पंजाब हो गया। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जो सरसों के बीज हैं, जो सरसों है उसका उत्पादन करने वाला राज्य आपको बताना है। तो उसका करने वाला मेरे विद्यार्थी आपका अपना राजस्थान है। कौन सा है, आपका अपना राजस्थान है, आपका अपना और हमारा। अगला है कि कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उच्चतम प्रदेश कौन सा है, कि कौन सा प्रदेश, या फिर प्रदेश, या फिर घाटी, या फिर पठार, या फिर कच्छ, कौन सा है। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक ऐसा क्षेत्र है साथियों जो कपास की खेती बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर की जाती है। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि भारत वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के लिए किन महीनों की जाती है, यानी कि जो खरीफ की फसल होती है उसको कटाई के लिए कौन से महीनों का प्रयोग किया जाता है, कौन से महीने में उसकी कटाई की जाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि कट गई उसकी फसल, यानी कि खरीफ की जो फसल है कौन सी फसल है भाई, ओनली पर खरीफ की फसल की बात हो रही है कि सितंबर से अक्टूबर तक काटी जाती है। अगला है कि उस खाद्य फसल का नाम आपको बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ओके, तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल यहाँ पर चावल है भारत में। ओके, गेहूँ भी है लेकिन चावल फर्स्ट नंबर पर है विद्यार्थियों। अगला है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें आपको बताना, वाणिज्य फसलें आपको बताना है। तो कपास, तिलहन, जूट, गन्ना वाणिज्यिक स्तर पर होती है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर इसका उत्पादन होता है। अगला है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसलें, अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाले, यानी कि वो उस फसल का नाम आपको बताना है कि जो सबसे अधिक उस क्षेत्र पर अधिक फसलें की जाती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी की जाती है। तो उसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा चावल। चावल बहुत अधिक क्षेत्र के अंदर चावल किया जाता है, गेहूँ भी किया जाता है, लेकिन समझा करो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मसालों का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। मसालों का बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन से राज्य में सबसे अधिक किया जाता है। केरल राज्य में सबसे अधिक मसालों उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा है, प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन की बात करें तो प्रचुर मात्रा में प्रदेश का क्या नाम होगा, बिल्कुल शानदार उत्तर होगा साथियों इसके अंदर, पश्चिम बंगाल। ओके, कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या फिर राइस बाउल कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि कटोरा में जितना डालो उतना कम है खाने के बाद। ओके, तो किसको कहा जाता है, 93 नंबर रहेगा, तो इसके अंदर 3 नंबर होगा, केरल। ओके, केरल में कम होता है साथियों चावल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। जो कोटि होती है किस प्रकार से ISI या फिर पारिस्थितिक उत्पादन या फिर एग मार्ग या फिर हरित उत्पाद के द्वारा इसको किया जाता है। तो एग मार्ग, ओके, एग मार्ग क्या है, ये सील है साथियों, सील है जो थैली आती है इसमें एग मार्ग की थैली को सील देकर लेना चाहिए। अगला है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं। मानसून के तत्काल यानी कि मानसून चला गया उसके बाद में जो फसल बोते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उस फसल का नाम यहाँ पर होगा खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जानते हो तो अच्छी बात है। अगला है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर विद्यार्थी हो, तो इसका अधिकतम पश्चिम बंगाल का। 4 बार क्वेश्चन आ चुका है लगभग मेरे हिसाब से। ओके, अगला है कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। तो झूम कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, लगभग आप 8 से लेकर 10 तक पढ़ लिए। झूम कृषि क्या होती है, तो झूम कृषि
की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। ओके, उत्तर पूर्वी भारत में जूम खेती सबसे अधिक की जाती है। और ये कहते हैं सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार जो सीढ़ी नुमा होती है। ओके, सीढ़ी नुमा, उसको सीढ़ी कहते हैं। कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य, यानी कि मिलती जुलती खेती को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विद्यार्थी पशुपालन और कृषि करना। ओके, मिली जुली खेती को पशु पालने के साथ साथ कृषि भी करना ही पशुपालन कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। भारत में निम्नलिखित में से अधिक असिंचित खेती की जाती है। उसको सिंचित नहीं करते हैं और उस पर खेती कर लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पर किया जाएगा विद्यार्थियों दक्कन के पठार के में। ओके, दक्कन के पठार में सिंचित नहीं करते और उसको बिना सिंचित करते कृषि कर लेते हैं। अगला कि सोपान कृषि किससे कहते हैं, सोपा के अनुसार कृषि करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पहाड़ों के ढलानों पर, जो पहाड़ के जो ढलान होते हैं उसकी पर सीढ़ी नुमा करते हैं, उसको सीढ़ी नुमा कृषि भी, सोपान कृषि भी करते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक, यानी कि मध्य प्रदेश में विशाल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या उत्पादन किया जाता है, तो दालों का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। 102 नंबर का है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो जायद फसल की इसके अंदर उगाई जाने वाली फसल हो गई तरबूज। ओके, तरबूज है भाई, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया। अगला है कि अंतवर्ती यानी कि जायद फसल है, यानी कि अंतवर्ती या जायद एक ही फसल होती है, तो क्या हो गई, तो यहाँ पर कि वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाए, ऐसी फसल होती है जैसे ज्वार भी होती है, बाजरा भी होती है, साथ ही जिसको खिलाई जाती है, मक्का भी होती है और बहुत सारी चीज़ें जिसको खिलाई जाती है विद्यार्थियों। 104 नंबर का है कि HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हो कि नव कृषि नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, नव कृषि नीति कहते हैं। ओके, सफेद क्रांति मत कर क्या ना तुम। अगला है कि भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। ओके, किसकी खेती की जा रही है, तो वो यहाँ पर की जा रही है डूरूम गेहूँ। कौन से डूरूम प्रकार के गेहूँ आते हैं उसकी खेती कर रहे हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि जूमिंग करते हैं, यानी कि जूमिंग कौन करते हैं, तो जूमिंग यहाँ पर करते हैं कांसी, यानी कि जो कांसी प्रकार के जो वेग होते हैं, लोग होते हैं, वे जूमिंग करते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। ऐसा राज्य आपको बताना है जिसमें चाय उत्पादक राज्य लेकिन उसको राज्य नहीं माना जाता है, तो वो हो गया साथियों यहाँ पर छत्तीसगढ़। ओके, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है कि कौन सा राज्य में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन यानी कि शक्कर का उत्पादन किया, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य, यानी कि मसालों का सबसे भारी मात्रा में उत्पादन करने वाला आपको राज्य बताना है, तो वह यहाँ पर केरल होगा साथियों। कौन सा होगा, केरल होगा। 110 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी का उत्पादक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। कौन सा, गुजरात होगा साथियों। 111 नंबर का है मेरे विद्यार्थियों कि भारत में कॉफी की खेती यानी कि जो कॉफी होती है खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा विद्यार्थियों दक्षिणी पठार। ओके, दक्षिणी पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, तो लगभग 70% होगा यार, 70 तो नहीं होगा लेकिन 60 बिल्कुल सही होगा। कितना होगा, 60% होगा। क्लियर हुआ। ओके, तो देखो साथियों मैंने आपको कहा था कि 112 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा साथियों, तो मैंने लगभग 100 क्वेश्चन आपको बता दिया है क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन छूट भी गए थे और 100 क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं साथियों। कितने मिनट में, ओनली फॉर 40 मिनट के अंदर। यदि आप इनको पढ़ते हो साथियों तो जीके के क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, तो अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखो साथियों, और देखो साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, PDF प्राप्त करना आपको, तो आपको इस नंबर पर आपको कॉल करना है 2442006105, या तो कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप आपको मैसेज करना है। ओनली फॉर सीमित मात्रा में, सीमित रेट आपसे ली जाएगी और आपके लिए जो नोट्स दिया गया, सॉरी नोट्स क्या, जो आपको PDF बताया हूँ मैंने आपको, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बिल्कुल आंसर शीट आपको अलग से मिल जाएगी, उसमें आपको देखकर आपको देख लेना है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है, सबसे पहले देखो साथियों लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है साथियों।
ओके साथियों, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।